चलिए अगला सवाल हम शामिल करते हैं। रसिका ने हमसे पुणे से सवाल पूछा है, इन्होंने भी ईमेल के जरिए ही हमसे सवाल पूछा है। इनका सवाल है बलवंत जी, ये अपने फादर के लिए जानना चाहती हैं। इनके फादर रिटायर होने वाले हैं मार्च में और उनको पीएफ के तौर पर 50 लाख मिलेगा उनके रिटायरमेंट पे। ये जानना चाहती हैं कि रिटायरमेंट के बाद फिक्स्ड इनकम पाने के लिए कहां पे और इन्वेस्ट कर सकती हैं। चारू, इनके फादर को जैसे 50 लाख रुपए मिल रहा है, तो 2-3 ऑप्शन है मेरे पास में कि एक तो अगले 3 साल मतलब इनको जैसे 3 लाख रुपए, क्योंकि 25,000 रुपए इनका महीने का खर्चा है, तो 3 लाख रुपए तक का कोई भी लिक्विड फंड में, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लिक्विड फंड में डाल दे। इसके अलावा मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि जैसे सीनियर सिटीजन है उसमें आप 15 लाख रुपया डाल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम है उसमें आप 9 लाख रुपया जॉइंट, मतलब दोनों पेरेंट्स अगर जॉइंटली इन्वेस्ट करते हैं तो 9 लाख उसमें डाल सकते हैं। अभी जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के टैक्स फ्री बॉन्ड्स भी आ रहे हैं जिसमें 8.5-9% के आसपास का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और वो टैक्स फ्री है, तो उसमें भी पैसा डाल सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत रिस्क लेने की तैयारी हो तो जो मंथली इनकम प्लान है जिसमें 20% तक इक्विटी एक्सपोजर रहता है, तो जैसे 50 लाख है तो उसका 20 लाख रुपए तक वो उसमें भी डाल सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि ये कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इनकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कितनी है। अगर बिल्कुल रिस्क लेने की तैयारी नहीं है तो मेरे हिसाब से जो सीनियर सिटीजन स्कीम है, पोस्ट ऑफिस स्कीम है और जो टैक्स फ्री बॉन्ड है उसमें पैसा डालना चाहिए। और अगले साल के लिए जो पूरे 12 महीने के लिए इनको जो पैसा चाहिए वो 3 लाख रुपया ये अपना जो लिक्विड फंड में है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का उसमें डाल सकते हैं। जी, पोस्ट ऑफिस, MIS पे आप विकल्प बता रही हैं, उसमें भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। साथ ही आप हमें ये भी बताएं कि इन्होंने ये भी जानना चाहा है FMP और फिक्स्ड डिपॉजिट की आपने बात कही, उन दोनों में क्या डिफरेंस है और अच्छे रिटर्न्स के लिए ये किस में इन्वेस्ट कर सकती हैं। देखिए चारू, ऐसा है कि जो FMP है उसमें क्या है कि ये नॉर्मली 1 साल से ज्यादा की और 3 साल तक की होती है। तो उसमें आपको अगर मार्च में लिया है और 1 साल के बाद के अप्रैल में आता है तो आपको 2 साल का इंडेक्सेशन का बेनिफिट हो जाता है। तो FMP पे जो टैक्स है वो या तो 10% आप प्लेन भरो या 20% इंडेक्सेशन के बाद में भरो, तो इफेक्टिवली बिल्कुल टैक्स नहीं आता है। तो अगर आप टैक्स पेयर है तो आपको FD में पैसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि FD में तो आपका स्लैब रेट है उसके हिसाब से टैक्स लग जाएगा। और क्योंकि FMP में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है तो आप FD के मुकाबले में आपको FMP में ज्यादा फायदा होगा, प्रोवाइडेड आप टैक्स पेयर है। और अगर आप टैक्स पेयर नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको, क्योंकि टैक्स भरना ही नहीं है आपको। जी बलवंत जी, आपने सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की भी बात करी और आप इनके केस में भी सजेस्ट कर रहे हैं कि SWP के जरिए निवेश कर सकती हैं। थोड़ा सा इस पे और हमें डिटेल में बताइए कि ये किस तरह से, क्या क्या प्रोसीजर है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में, किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि इनके पेरेंट्स को जो पैसा हर महीने 25,000 रुपया चाहिए, तो अगले 1 साल के लिए जितना पैसा है 3 लाख रुपया वो आप लिक्विड फंड में बता दिया मैंने, या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में पैसा डाल दो। और उसमें से आप उनको जो म्यूचुअल फंड हाउस है आप उनको इंस्ट्रक्शन दे सकती है कि मेरे को हर महीने इतना पैसा उसमें से विड्रॉ करता है। ये एग्जैक्टली चारों जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है उसका उल्टा है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में हर महीने आप फिक्स सम इन्वेस्ट करते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में आप हर महीने फिक्स पैसा आप विड्रॉ करते हैं। तो जैसे इनके पेरेंट्स को हर महीने 25,000 रुपया चाहिए, तो वो ये पैसा जो लिक्विड फंड में डाल रहे हैं उसमें से इंस्ट्रक्शन देके हर महीने अपने खाते में 25,000 रुपया ट्रांसफर करवा सकते हैं, जिससे इनके मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। जी बिल्कुल, ही तो ये बहुत ही अच्छा विकल्प उन्होंने बताया जहां पे आप सिस्टमैटिकली विड्रॉल के जरिए भी नियमित रकम का चुनाव कर सकती हैं। अभी फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और सवालों को भी शामिल करेंगे। आप देखते रहिए मनी मैटर्स फॉर वुमेन।